4 अगस्त 2025 सावन का आखिरी सोमवार सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन है। पंचांग में लिखा हुआ है अनुराधा नक्षत्र है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इतने सुंदर दिव्य श्रेष्ठ संयोग में एक वस्तु का सेवन आपको जरूर करना है। पूजा के कुछ नियमों का ध्यान रखना है और सदा सर्वदा अपने घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर यह कार्य जरूर करें। कब कैसे किस स्वरूप में ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। पुत्र पौत्र रोग कर्ज दुख दारिद्रता के अंत के लिए और महादेव माँ गौरी की सदा सर्वदा परिवार में कृपा बनी रहे, इसके लिए एक वस्तु का सेवन आपको जरूर करना है। यह वस्तु खाने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी। 4 अगस्त के दिन बहुत सारे श्रेष्ठ अद्भुत संयोग है जो कि भाग्य प्रबल करने के लिए हैं। इसी दिन आप सभी भक्तजन अपने सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन भी करेंगे। तो आप उद्यापन कैसे करेंगे इसका कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है, विधि पूरी बताई है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। हम जैसा करते हैं जैसा सोचते हैं वही हमारे परिवार में माहौल बनता है। तो एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं को इस दिन सावन का अंतिम सोमवार व्रत धारण जरूर करना चाहिए। व्रत धारण करने से शरीर की एनर्जी होती है, वह अपने आप में जो शरीर होता है वह एक स्वस्थता महसूस करता है। रोज भोजन हम करते हैं परंतु व्रत उपवास करते हैं तो इसका एक अपने आप में श्रेष्ठ परिणाम है। तो सावन का अंतिम सोमवार लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करते हुए व्रत के दिन जल्दी उठें, नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें। उसके बाद आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए सुंदर पूजा की थाली तैयार करें। सोमवार व्रत के दिन बेलपत्र ना तोड़े, एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर अपने पास रख लीजिए। अब आपकी इच्छा है इस दिन आप सभी बहुत विशेष करना चाहते हैं तो अति उत्तम है, जिसमें आप सभी बेलपत्र शिवलिंग पर 108 चढ़ा सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो 108 चावल चढ़ा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे शाम को चावल नहीं चढ़ाए जाएंगे क्योंकि शाम को 4 बजे जो है यह एकादशी शुरू हो जा रही है, पुत्रदा एकादशी। ऐसे में आप सुबह ही चावल चढ़ाए, इसके स्थान पर आप गेहूं प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अन्य 108 सामग्री शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी इस दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्रों का जाप करें। और बेलपत्र वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जो कि पावन है, पवित्र है, रविवार के दिन जाएं और बेलपत्र वृक्ष की जड़ या बेलपत्र वृक्ष की जो छाल होती है उसे लेकर आप घर आ जाएं। अभी तक आपने यह नहीं किया है तो इस बार कर लीजिए। आप बेलपत्र वृक्ष की छाल को या जड़ को किसी पत्थर पर घिसकर पीसकर एक सुंदर स्वरूप में चंदन बना लीजिए। शिवलिंग पर पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद अभिषेक करें, जल समर्पित कर कर दीपक लगाएं, सोमवार व्रत की कथा सुने और उसके बाद शिवलिंग का सुंदर जो हमारे पास चंदन है बेलपत्र वृक्ष की जड़ का, या आप सभी उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर ओम की आकृति बना दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए, नेत्र बना दीजिए। इससे जीवन में आपको एक अद्भुत अनुभूति होगी, सुख सौभाग्य मिलेगा और दुख दारिद्रता का भी अपने आप अंत हो जाएगा। तो 4 अगस्त के दिन अगर संभव हो तो इस कार्य को आपको जरूर करना है। घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आप जब इस दिन पारण करेंगे अपने व्रत को पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएंगे तो आपको दान जरूर करना है। सावन का सोमवार अंतिम है, महिला है या पुरुष है, सभी को दान करके ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दान हमारे पूजा पाठ को श्रेष्ठ उत्तम करता है। तो एक समय का भोजन जिसमें आपकी इच्छा है, आप आटा रखना चाहते हैं तो बढ़िया है, चावल का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो है, नहीं तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार घर के सदस्यों के जो है हाथ से कुछ दक्षिणा 11, 21, 51 रुपये किसी पंडित ब्राह्मण जी या किसी मंदिर में आज मेरे व्रत का पारण हो गया है, मैं सावन सोमवार व्रत से निवृत्त हो गया हूँ, महादेव की भक्ति मुझे प्राप्त हुई, ऐसी प्रार्थना करते हुए दान दे दीजिए। दान में आपकी इच्छा है आप गौ माता को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण देवता को भोजन करा सकते हैं और दान के लिए एक समय का सूखा भोजन जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है सात्विक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर दान कर देते हैं तो आपके यह सावन के सोमवार के व्रत उत्तम और श्रेष्ठ रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन आप सभी विशेष पूजा अर्चना जरूर करें। चाहें तो अभी तक आप सभी भक्तजनों ने कांवड़ जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया है तो सावन महीने में ही यह कार्य किया जाता है कि आप घर से 2 लोटा जल अपने हाथ में लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, कांवड़ जल में शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी महादेव से संबंधित मंत्र का जाप करते हुए आप माता अशोक सुंदरी से यह दोनों हाथों में जल कांवड़ जल का भाव करते हुए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गंगा जल पितरों को सुख प्रदान करता है और 2 लोटा जल जो कांवड़ जल के रूप में है उसे हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमें सब प्राप्त होता है जो हम इच्छा रखते हैं।
करके देखिएगा, श्रेष्ठ अति उत्तम परिणाम इसका देखा गया है। यह कार्य कर सकते हैं। सावन का अंतिम सोमवार है, आप कोई ना कोई, कहने का अर्थ है विशेष कार्य करें। पशुपतिनाथ महादेव को कहा जाता है, किसी गौशाला में गौचारा का प्रबंध आप करा देते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भरपूर रूप से गौ माता को भोजन करा देते हैं, तो यह भी श्रेष्ठ और अति उत्तम ही माना जाता है। अभी तक आपने पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन नहीं किया है, तो किसी भी पावन पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, चाहे तो अपने घर के किसी भी गमले में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन कर लीजिए। अब आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन व्रत उपवास करें। सबसे पहले पूजा की थाली रखें। ध्यान रखें, महादेव को हल्दी मेहंदी टूटी हुई कोई भी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। अक्षत वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। पूजा में हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करें। भले ही पूजा साधारण है, परंतु सरल भाव सच्चे मन से ही आप पूजन करते हैं तो अति उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले विधि विधान से आप पूजन महादेव का करें। उसके बाद माँ गौरी की मूर्ति प्रतिमा में अभी तक आपने सुहाग की सामग्री समर्पित नहीं की है, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया जो हो पाए इस दिन आप जरूर से माता रानी को समर्पित करें। माँ गौरा इससे प्रसन्न होती हैं। वह देवी स्वरूपा है, वह अन्न धन्य के भंडार भरने वाली देवी हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आप देवी गौरी को यह सुहाग की सामग्रियाँ समर्पित करने का प्रयत्न करें। इससे अद्भुत परिणाम मिलता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका जीवन कष्ट में चल रहा है, तो इस सावन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिन पर माँ गौरा को आप सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें। शिव मंदिर के द्वार पर, अपने द्वार पर बेलपत्र पेड़ के नीचे भी दीपदान आप जरूर करें। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन कुछ विशेष करें। शिव मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। इससे भी लाभ देखा गया है। सावन का अंतिम सोमवार है, जितना संभव हो भक्ति शक्ति को बढ़ावा दीजिए। जितना संभव हो शिव चालीसा, शिव सहस्त्र नाम, शिव स्रोत का पाठ आप करते हैं तो भी इसका परिणाम सुंदर मिलता है। साथ ही भक्तजनों, आप जानते होंगे सबसे अधिक जो महादेव को प्रिय है वह है बेलपत्र और जल। बस कुछ भी नहीं कर सकते, एक दीपक लगाकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जल चढ़ाएं और साथ के साथ आप सभी बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। परंतु आप बेलपत्र जब चढ़ाएंगे अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी मनोकामना जरूर बोले, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, क्षमता है। आप कहें कि हे महादेव, आपने मुझे हमेशा ही मेरा साथ निभाया है, सब कुछ दिया है, मेरे जीवन में जो रोग दुख दारिद्रता चल रही है उसका निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाई गई सावन के अंतिम सोमवार की बेलपत्र को जरूर रखना है। इस बेलपत्र को आप तिजोरी में रख सकते हैं, इस बेलपत्र को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने तकिया के नीचे, अपने बच्चों के कमरों में आप सुरक्षित रख सकते हैं। साल भर तक सावन महीने की बेलपत्र आपको सुख देगी, रोग दोष कष्ट से मुक्ति कराएगी और शारीरिक बंधनों से भी मुक्ति देने में सहायक होगी। इस दिन शिवलिंग पर आप स्वयं बेलपत्र चढ़ाए या किसी और द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र को आप थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी जरूर करें। घर के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी आपको प्राप्त कर अपने नेत्रों से, अपनी कंठ से, अपने वक्ष स्थल से, अपने मस्तक पर, अपने मुख में जरूर लेना है। अर्थात आपको थोड़ा सा बेलपत्र आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, घर के सदस्यों को ग्रहण कराएं और शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी आप ग्रहण करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करें। इससे सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी। कष्ट संकट पीड़ा से भी आपको तत्काल ही मुक्ति मिलने का निश्चित रूप से सौभाग्य होगा। आप सभी भक्तजनों को इस दिन भोजन संबंधी नियम का जरूर ध्यान रखना है। भले ही इस दिन आप अपने व्रत का उद्यापन कर लेंगे, परंतु फिर भी आप सभी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो प्रसाद है, जो भोजन संबंधी नियम है, आप जो है जैसे मीठा भोजन खाकर ही अपने व्रत को खोलिएगा। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसा ना सोचे कि मैंने पहले ही आज तो पारण कर दिया है, मेरे व्रत का उद्यापन हो गया है, अब मैं जो चाहूँ वो खा लूँ। ऐसा नहीं है। जब आप पूर्ण करेंगे व्रत को तो आपको फलाहार करना है या आप मीठा भोजन भी सावन सोमवार की शाम को कर सकते हैं। उसके बाद से मंगलवार की इच्छा आपकी है, फिर आप किस स्वरूप में अपनी दिनचर्या रखना चाहते हैं, परंतु सावन का चौथा अंतिम सोमवार के दिन भोजन संबंधी नियम जैसे आपने 3 सोमवार में किए थे ठीक उसी तरह से करें। जैसे आप सुबह पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर चाय पानी फलाहार
अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार फलाहारी भोजन इत्यादि आप अपना जैसा फलाहारी स्वभाव रखते हैं भोजन का उस अनुसार करें, परंतु अनावश्यक ही चीज़ों को खाने से बचें। इस दिन अगर आप व्रत का उद्यापन भी कर चुके होंगे तो आपको शाम को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है मीठा ही खाना है भोजन में, और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ही, उनको भगवान जी को भोग लगाया हुआ ही ग्रहण करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। इन नियमों का ध्यान रखेंगे तभी आपको 4 सावन सोमवार का पूरा फल मिलेगा। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव